जय माँ बाला सुंदरी। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल JMBS एस्ट्रो जोन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आपको नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कैसा रहेगा 2021 आपके लिए भाग 1 प्रस्तुत किया था। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपकी तरफ से सब्सक्राइब कम हो रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपको कैसा रहेगा 2021 आपके लिए भाग 2, जिसमें मैं आपको कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों का बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए बताया था। आज मैं कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए ये नव वर्ष आपके लिए 2021 कैसा रहेगा इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं राशिगत सभी ग्रहों के गतिमान और चलायमान होने के हिसाब से ही जो पुस्तकों में अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं आपके 2021 में होने वाली आपकी राशि के संबंध में बातें बताऊंगा। इनको मैं आपको इस बोर्ड पर बनाए गए चित्र, ये कर्क राशि की कुंडली है, ये सिंह राशि की कुंडली है और ये कन्या राशि की कुंडली है। अर्थात लगन में 4 नंबर चंद्रमा, लगन में 5 नंबर चंद्रमा और लगन में 6 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा का तात्पर्य ये है कि जन्म के समय व्यक्ति के, उस जातक के जिसकी ये कुंडली है, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर था उससे राशि का नामकरण होता है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र के 9 चरण शामिल किए जाते हैं, उनसे एक राशि बनती है। तो कर्क राशि में 2.25 नक्षत्र कौन कौन से हैं, उनके चरण कौन कौन से हैं। तो कर्क राशि जो बनती है वह पुनर्वसु का अंतिम चरण 1, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण, ये कुल मिलाकर के 9 हुए। इन चरणों के, नक्षत्र के चरणों के हिसाब से जन्म राशि में पैदा होने वाले, कर्क राशि में पैदा होने वाले जातकों के नामकरण चरण के हिसाब से ही हु हे, हो, डा डी डू, डे और डो, ये 9 अक्षर आते हैं। जिनका नाम अक्षर, पहला नाम अक्षर ये है ही हु हे, हो, डा डी डू, डे और डो, उन जातकों के लिए ये वर्णन मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वक्त जो ग्रह चाल है, हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो मेन 3 ग्रहों की मेन प्रेडिक्शन होती है, क्योंकि यही बड़े ग्रह हैं और इनके मेन प्रभाव पड़ते हैं। और दूसरे ग्रह जो हैं, इन 3 ग्रहों में कौन कौन से हैं? गुरु, बृहस्पति, शनि और राहु। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि गुरु लगभग 13 महीनों में एक राशि परिवर्तन करता है, शनि लगभग 2.5 वर्ष में एक राशि परिवर्तन करता है और राहु 1.5 वर्ष में एक राशि परिवर्तन करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनकी स्थिति के बारे में बताया था कि सौर मंडल में 12 राशियों में ये किस किस राशि पर इस समय स्थित हैं, कहाँ चल रहे हैं ये और किस तारीख से हैं। मैं आपकी पुनरावृत्ति के लिए दोबारा इसको दोहराता हूँ। दोस्तों, गुरु इस वक्त मकर राशि में है और ये 6 अप्रैल 2021 को
कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा ब्यौरा बता दिया था। शनि इस समय मकर राशि में चल रहे हैं और ये 30 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में ही रहेंगे। राहु इस समय वृष राशि में चल रहे हैं और ये 12 अप्रैल 2021 तक वृष राशि में रह करके मेष राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। शनि दोस्तों 30 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी ये गुरु के साथ युति बना करके मकर राशि में स्थित है, लेकिन सितंबर के महीने में 14 सितंबर को गुरु वक्री हो रहे हैं, पुनः मकर राशि में आ जाएंगे कुंभ राशि में से, क्योंकि 6 अप्रैल को मैंने बताया आपको 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में चले जाएंगे और 14 सितंबर को पुनः ये मकर राशि में आ जाएंगे। वहाँ पर ये फिर मार्गी होंगे 18 अक्टूबर को और ये फिर मार्गी अवस्था में 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक रहेंगे और 20 नवंबर को कुंभ राशि में पुनः चले जाएंगे। इनकी स्थिति के हिसाब से और सूर्य के संक्रांति परिवर्तन, दोस्तों सूर्य मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य 14, 15, 16 हर महीने की इन तारीखों को राशि परिवर्तन करते हैं। किसी महीने 14 तारीख को करते हैं, किसी महीने 15 को, किसी महीने 16 को, कभी कभार 17 तारीख भी आ जाती है। दोस्तों ये सूर्य का संचरण एक राशि में होता है। जब राशि परिवर्तन होता है तो सूर्य का, तो उस समय उसको हम संक्रांति बोलते हैं। आइए दोस्तों, इन ग्रहों की चाल के हिसाब से, गति के हिसाब से मैं आपको तीनों राशियों का कर्क, सिंह और कन्या, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि का वर्णन, नए साल की कुंडली मैंने बनाई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 31 दिसंबर 2020 गत वर्ष समाप्ति थी और नव वर्ष 2021 का उदयमान था। तो उस समय कन्या लग्न में उदय हुआ है नव वर्ष 2021 का। इसकी ये लग्न कुंडली बनाई मैंने। शुक्र और केतु तीसरे भाव में, तृतीय भाव में, सौहार्द भाव में विराजमान है। मंगल की राशि वृश्चिक में, सूर्य और बुध धन राशि में चतुर्थ स्थान में है, सुख भाव में, और गुरु और शनि मकर राशि में मैंने बताया स्थित हैं। मंगल मेष राशि में स्थित है और राहु वृष राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में। अर्थात 2021 वर्ष की जो कुंडली है वो कर्क लग्न की पहली कर्क राशि की कुंडली से बनती है। अर्थात क्योंकि 2021 साल की राशि भी कर्क है, तो ये दो कुंडलियाँ, इन दोनों का प्रभाव एक जैसा होगा। और ये मैंने दोस्तों चंद्र कुंडली बनाई है, यहाँ 4 नंबर है, इससे ये मेल खा रही है। देखिए जो ग्रह यहाँ विराजमान है वही ग्रह यहाँ विराजमान है। तो आइए मैं कर्क राशि के बारे में बताता हूँ। गुरु शनि की शुभ अशुभ दृष्टियाँ पड़ती रहेंगी और जिसके कारण कर्क राशि के जातकों को मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ अच्छे नहीं होंगे। पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि होगी। आय के साधनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, परंतु मानसिक तनाव बना रहेगा और क्रोध की भावना प्रबल रहेगी। इसलिए बंधु बांधवों के साथ अकारण तनाव ना रखें। तनाव को टालने की कोशिश करें और अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। कोई छुपा हुआ शत्रु आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। सावधान रहे, हर किसी पर भरोसा ना करें। ये मैं आपको कर्क राशि वालों के बारे में बता रहा हूँ। पेट व आंखों में विकार के कारण परेशानी हो सकती है।
सितंबर 22 सितंबर 2021 के बाद शुभ समय और वर्ष का प्रथम त्रैमासिक अर्थात जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन बीच में थोड़ी बहुत सावधानी बरतें, तनाव मुक्त रहें, क्रोध पर अंकुश लगाएं। दिसंबर महीना तनावपूर्ण स्थिति में गुजरेगा, वहाँ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राहु एकादश भाव में, राहु एकादश 11वें आय के भाव में है और मित्र शुक्र की राशि में है। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, सभी लाभ देते हैं, फायदा देते हैं, और मित्र की राशि में आने पर तो और विशेष फायदा देते हैं। तो राहु की उपस्थिति के कारण शुभता की दृष्टि राहु की है, लेकिन दोस्तों संतान और मित्रों की ओर से असंतोष व्याप्त रहने की संभावना है। इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी को लड्डू और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और माता दुर्गा को, अष्टभुजाधारी दुर्गा, शेर पर सवार माता की उपासना करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। शनि आपके सप्तम भाव में है और सप्तमेश भी है, ये ध्यान देने योग्य बात है। सप्तमेश भी है और सप्तम में है, और यहाँ गुरु की युति बनाकर बैठे हैं 6 अप्रैल 2021 तक। उसके पुनः गुरु यहाँ आ जाएंगे, 8वें भाव में आ जाएंगे, आयु के भाव में आ जाएंगे। इसके कारण आपको घर से थोड़ी दूर जाना पड़ सकता है। परिवार व्यापार है तो भी व्यापार करने के लिए, नौकरी है तो ट्रांसफर भी हो सकती है दोस्तों, और यात्राओं का योग बना रहेगा, यात्राएं करने को मिलेंगी। स्त्री को कष्ट होने की संभावना है, क्योंकि सप्तम शनि है और सप्तमेश होकर के यहीं से बैठा है। एक विशेष बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि गाड़ी जहाँ तक संभव हो खुद ना चलाएं, क्योंकि चोट भय का डर है। और बाइक तो ना चलाएं। यदि ऐसा कोई अवसर आए कि चलाना जरूरी है तो दोस्तों सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, चौपहिया वाहन, और यदि दोपहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का विशेष रूप से प्रयोग करें और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो बीच में अपने अधिकारीगणों के कोप का भाजन बन सकते हैं, इसलिए तनाव ना करें और क्रोध ना करें, उनकी बातों का क्रोध ना करें, बल्कि अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें। इसी तरह व्यापार में भी बड़ी सावधानी बरतें। कुल मिलाकर के आपका वर्ष शुभ अशुभ दोनों परिस्थितियों का रहने वाला है। ये था कर्क राशि वालों का 2021 साल कैसा रहेगा। दोस्तों यदि आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे मेरा भी हौसला अफजाई होता है, मुझे भी पता चलता है कि मेरा वीडियो कितना सफल है, आप कितना पसंद कर रहे हैं, ताकि आपको अब मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इसी का भाग 3 अभी आपके सामने आ रहा है और फिर भाग 4 भी आ रहा है। अब मैं वर्णन करूंगा सिंह राशि वालों के लिए। कर्क का था, कर्क के बाद सिंह राशि का वर्णन आता है। सिंह राशि के बारे में, सिंह राशि 5 नंबर की राशि है, जिनकी राशि सिंह है, अर्थात चंद्रमा चंद्र कुंडली में यहाँ विराजमान है और लग्न कुंडली में जहाँ 5 का अंक लिखा हुआ वहाँ है, तो उनके लिए ये सिंह राशि की है। दोस्तों ग्रहों की स्थिति उन्हीं अंकों पर है, वही अंक हैं, लेकिन दोस्तों ये गंडमूल की कुंडली है।
क्योंकि मघा नक्षत्र में मघा के 4 नक्षत्र हैं, पूर्व भाद्रपद के 4 नक्षत्र, मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्व भाद्रपद के 4 चरण और उत्तरा भाद्रपद के 1 चरण। इन 9 चरणों के जो 2.25 नक्षत्र बनते हैं, उनको मिला करके सिंह राशि का निर्माण होता है। और इसके जातकों का नामकरण नामाक्षर मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू और टे, ये 9 नामाक्षर हैं। इन नामाक्षरों से शुरू होने वाले नाम वाले जातकों के लिए सिंह राशि है, जिसका वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ कि गुरु मकर में स्थित हैं और 6 अप्रैल 2021 तक मकर में रहेंगे और 14 सितंबर 2021 से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। पुनः मार्गी होकर के 20/11/2021 को पुनः ये कुंभ राशि में चले जाएंगे और 6 अप्रैल 21 को भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। दोस्तों, शनि षष्टम है, गुरु इस समय षष्टम है और जैसे मैंने बताया कि वो 6 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में आ जाएंगे, सप्तमेश हो जाएंगे, सप्तम में चले जाएंगे। सप्तमेश शनि है और वहाँ इस वक्त युति में बैठे हैं। राहु दोस्तों दशम आ जाएंगे, 10वें घर में पराक्रम के कर्म क्षेत्र में, पराक्रम क्षेत्र ये है, कर्म के क्षेत्र में आ जाएंगे दोस्तों। और केतु सामने 8 नंबर पे। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं कहूँगा, गंडमूल होने के कारण यदि इनका गंडमूल शांत नहीं हुआ है तो गंडमूल शांत जल्दी किसी विद्वान पंडित से करवा लें। इनका महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर और दिसंबर ये मिश्रित फल देने वाले होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन मई, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर ये महीने इनके लिए शुभाशुभ फल देंगे, बहुत ही अच्छे फल देंगे। बीमारी के मामले में मैं ये कहूँगा कि नेत्र एवं रक्त से संबंधी विकार देखने को मिल सकते हैं, इसलिए देर रात तक ना जागें, सुबह जल्दी उठें, योगा करें, अच्छा खाएं, कम खाएं और कोशिश करें बाजार की चीज़ों को त्यागने का। घर बनी सभी पदार्थ खाएं, क्योंकि नेत्र और रक्त का विकार पेट से जुड़ा हुआ है। पेट में जैसा अन्न जाएगा वैसा ही खून बनेगा, इसलिए रक्त विकार वाली चीज़ें ना खाएं। नौकरी व्यापार के बारे में ये है दोस्तों, व्यापार में अच्छी तरक्की होगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है। मंगल कार्य के बारे में जहाँ तक प्रश्न है, जुलाई से सितंबर तक तथा दिसंबर के महीने में मंगल कार्य घर में संपन्न होंगे, लेकिन साथ में घरेलू उलझने भी बढ़ेंगी। अब मैं इस राशि के जातकों के लिए शनि, गुरु और राहु के कारण जो प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि मेन 3 ग्रह हैं दोस्तों, क्या प्रभाव होंगे। शनि षष्टम है, सप्तमेश भी है, षष्टमेश भी है और षष्टम भाव में बैठा है। यह मित्र और रोग का घर है, यह शत्रु और रोग का घर है, लेकिन स्वराशि का होकर के बैठा है। ये यहाँ बैठने की वजह से सुख की वृद्धि करेगा, शत्रुओं पर विजय पाएगा, क्योंकि शत्रु का घर है ये, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। भूमि मकान खरीदने के लिए, क्योंकि पाप ग्रह 6, 8वें और 12वें अच्छा फल देते हैं, ये ज्योतिष का नियम है। जो भी पाप ग्रह हैं 6, 8वें और 12वें बैठ करके अच्छा फल देते हैं, इसलिए भूमि और जायदाद से संबंधी मामलों में आपको
भूमि मकान खरीदने के अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा स्त्री सुख प्राप्त होगा। अर्थात इस राशि के जो जातक शादी के योग्य हो गए हैं उनकी शादी होने की संभावना है इस वर्ष में। गुरु भी षष्टम है, इसलिए ये रोक देंगे। एक ग्रह अच्छा करता है, दूसरा ग्रह बुरा करता है, इसलिए मिश्रित जो है वो फल मिलेंगे दोस्तों। पुत्र आदि का सुख नहीं मिलेगा। राज्य के अधिकारी, यदि आप नौकरी करते हैं, राज्य के अधिकारी हैं, तो आपको कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से विरोध का सामना करने को मिलेगा, लेकिन धन की गति रुकेगी गुरु के कारण। और मैंने बताया पेट जैसे रोगों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए खान पान पे कंट्रोल रखें, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, नहीं तो दोस्तों हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। राहु के दशम में होने से, राहु दशम भाव में है, दशम में होने से, क्योंकि ये शुक्र की राशि है, मित्र है, शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में होने के कारण ये क्या कराते हैं, दशम में बैठ करके गंगा तीर्थ कराते हैं। गंगा तीर्थ में स्नान का लाभ मिलेगा, दान पुण्य करने के प्रति जागृत होगी और मान सम्मान देंगे, क्योंकि ये दोस्तों दशम है, कर्म का क्षेत्र है, कर्म कर अच्छे करवाएंगे और जिससे मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत होगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य सफल होने के साथ साथ क्योंकि जब आप किसी को सफलता मिलती है तो छुपे हुए शत्रु भी पैदा हो जाते हैं, चींटी के भी पर निकल आते हैं ताकि वो कोई विरोध कर सके, शत्रु भी बढ़ेंगे, उनकी संभावना है। ऐसा इस वर्ष में देखने को आया है। तो ये था सिंह राशि वालों का हाल। अब दोस्तों मैं आपको कन्या राशि वालों का हाल बताता हूँ। 6 नंबर की राशि कन्या की राशि है, लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात चंद्र कुंडली में जिसका चंद्रमा से लगन शुरू हुआ है, अर्थात लगन कुंडली में जहाँ 6 नंबर लिखा है और वहाँ चंद्रमा है, उन जातकों के लिए ये कुंडली मैंने बताई है। इस कुंडली में भी उन्हीं अंकों पर सभी ग्रह बैठे हैं जिन अंकों पे दूसरे ग्रह बैठे थे, उसी हिसाब से ये ग्रह उसी अंकों पे चलेंगे, उसी राशि में चलेंगे। ये राशि कन्या राशि 2.25 नक्षत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर भाद्रपद के अंतिम 3 चरण, हस्त नक्षत्र के अंतिम कुल 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। दोस्तों ये कुल 2.25 नक्षत्र बनते हैं और 9 चरण बनते हैं। इन चरणों के हिसाब से जो नामाक्षर बनते हैं वो बनते हैं टो, पा, पी, पू, श, पेट पटा स, अणय, कृष्ण वाला अणय, ढ और पे, पो। इन नामाक्षर वालों के लिए कन्या राशि बनती है। और वो जो मैंने बताया कि गुरु वक्री हैं, 6 अप्रैल को कुंभ राशि में चले जाएंगे, इस समय मकर राशि में हैं, और 14 सितंबर को वो वक्री होंगे, 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। उसके बाद ये जो है 20 नवंबर को ये पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि मकरस्थ हैं और राहु 9वें भाव में भाग्य स्थान में आ जाएंगे, वो वृष राशि में हैं। इसलिए इनके कारण जनवरी, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2021 दोस्तों ये अच्छे फलदायी महीने हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर, इनमें मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे, कुछ खट्टे मीठे स्वाद चखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु 3रे भाव में, इसलिए केतु के करके भाग्य वृद्धि होगी, शत्रु पराजित होंगे और मित्रों से लाभ मिलेगा, भाइयों से लाभ मिलेगा। लेकिन राहु 9वें भाव में होने करके अकस्मात लाभ देगा और जो कि चिरस्थायी होगा,
क्योंकि भाग्य स्थान है और ये भाग्य में बैठ करके लगन को देखता है और धन भाव को देखता है, वहाँ भी मित्र की राशि है। इसलिए जो भी शुभ लाभ होगा राहु के करके वो चिरस्थायी होगा, टिकेगा। और विशेष तौर से मित्रों से लाभ होगा, मित्र आपकी मदद करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा तो वहाँ से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, आपको कुछ आपकी वेतन बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई होनोरेरियम मिल सकता है कोई विशेष कार्य के लिए। परंतु राहु की नज़र लगन पर है। राहु की नज़र लगन पे जब जाएगी चंद्रमा पर, तो वहाँ क्या होगा? संताप मिलेगा, दुख देगा, क्योंकि तिरछी नज़र से देख रहा है वहाँ पे। दोस्तों, शनि आपके कन्या राशि वालों के पंचम के कारण, शनि पंचम में विराजमान है, षष्ठेश भी है और पंचमेश भी है। पंचम संतान पक्ष का है और ये विद्या का घर है और भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि सूर्य का घर है, ये पिता का घर है। पुत्र की पिता से नहीं बनती, लेकिन पिता की कृपा है, सूर्य की कृपा रहती है। लेकिन शनि अपने पिता सूर्य से नाराज ही चलते हैं, रुष्ट ही चलते हैं, इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। यदि आप कोई योजना बनाएंगे उनको विफल करने की कोशिश करेंगे और यह विफलताएं आपको दुष्ट प्रकृति की स्त्रियों के कारण होगा। अर्थात आप इन दुष्ट प्रवृत्ति वाली स्त्रियों से दूरी बनाकर रखें। आपके कार्यालय में भी हो सकती हैं, वो आपके व्यापार क्षेत्र में भी हो सकती हैं, उनसे आप बचें, सावधानी बरतें। लेकिन साथ में पत्नी से भी वैमनस्य बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। पति पत्नी में आपस में प्रेम होगा। पुत्र से लाभ नहीं होगा दोस्तों, पुत्र के घर से लाभ नहीं होगा, ऐसा अध्ययन में आया है। और स्त्री को रोग हो सकता है, और वो रोग वायु के कारण, शनि वायु का ग्रह है, वायु कारक है, इसलिए स्त्री को वायु के कारण कोई बीमारी हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। गुरु पंचम और षष्ठ, पंचम और षष्ठ में आएंगे। 6 अप्रैल 2021 को छठे भाव में आ जाएंगे। इस समय पंचम भाव में शनि के साथ युति में है, सुख और आनंद की प्राप्ति कराएंगे, वृद्धि कराएंगे। हर कार्य में आपकी सफलता होगी। उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन के अवसर देने वाले गुरु हैं। और नवविवाहित जोड़े हैं या जिनको पुत्र प्राप्ति की उम्मीद है, उनके लिए खुशखबरी है कि पुत्र प्राप्ति के योग हैं, संभावना है और आपके सद्गुणों में वृद्धि होगी। तो ये था दोस्तों तीनों राशि, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का यह वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में मैंने आपको जो अध्ययन किया था उस पर मैंने आपको वर्णन किया। अब मैं अंत में आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि दोस्तों देखिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको नई नई बातें आपको और भी बहुत से वीडियो लाऊंगा। और भी विषय हैं मेरे पास बहुत से, जो आपको उसमें एक यूनिक चीज़ दिखाई देगी, आपको बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी, आपको बढ़िया बातें सुनने को मिलेंगी। मैं इधर उधर की बातें मिला करके नहीं बोलता। जो ज्योतिष का सिद्धांत है उसके आधार पर, जो अध्ययन मेरा हुआ है उसके आधार पर मैं आपको ये वर्णन कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।